हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट पिलर में। आइए फिर से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कल 3 न्यूमेरिकल हो गए थे, आज चौथा न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। हमने त्रिज्या जो लिख ली है यह है वो कितनी लिख ली है, 12 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आवेश जो है, आवेश Q बराबर कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -7 कूलम। हमें क्या करना है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है। तो अंदर तो आपको पता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि कोई फ्लक्स संख्याएं नहीं होती अंदर। ये हमने आपको गॉस की पर में बताया था। ठीक है। प्लस आवेश यहाँ है। बल रेखाएं कहाँ की ओर जाएंगी, बाहर की ओर। अंदर कोई बल रेखा नहीं होगी, यानी कि फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। जब यह 0 होगा तो फाई बराबर क्या होता है, E इंटू ए। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके आधार पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, गोले के ठीक बाहर हमें निकालना, यानी कि पृष्ठ पर कह रहे होंगे। ठीक, गोले के बाहर निकालना है। ठीक है। तो गोले के बाहर जब हमें निकालना है तो गोले के बाहर तो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R²। इसकी वैल्यू क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -7। R² की जो वैल्यू है वो 0.12 का स्क्वायर। अगर हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 14.4 आ जाएगा, क्योंकि 16 ने में 144.1 अंक के बाद गुणा में 10 की घात कितना आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 10 की घात 2। नीचे 0.12 गुणा 0.12। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। तो 1 अंक से 1 अंक तो चलो मैनेज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो 3 अंक बचे हैं उसके लिए 10 की घात 3 कर दो। 12 12 में 144 होता है, 144 हमने काट दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 3 और 2 5 न्यूटन पर कूलम। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब की हम जो R लेंगे वो कितनी लेंगे, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर R जो हो जाएगी वो 18 सेंटीमीटर, इसे 0.18 मीटर में लिख सकते हैं। तो 0.18 मीटर में जब हम लिख सकते हैं तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R²। तो इसे हम मान ले रहे हैं, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.6 गुणा 10 की घात -19। R की वैल्यू क्या है, 0.18 का स्क्वायर। तो ये 9, 16 ने में 144 होता है, आपको पता है। 0.1 अंक के बाद 10 की घात 9 में से 7 गया, 2 बचा। यहाँ 0.18 गुणा 0.18 तो 14.4 गुणा 10 की घात 2 ऐसे हो गया। या एक काम करो, 10 की घात 2 ऐसा ही रहेगा, दशमलव बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ कितना है 4 अंक, तो 10 की घात कितना बचेगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएंगे। तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 5। नीचे क्या है, 18 गुणा 18। अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24। फिर से देखिए, यहाँ पर 8 बचा और 10 की घात 5 बचा, नीचे क्या बचेगा 18।
अगर हम 80 गुणा 10 की घात 4 कर दें और नीचे क्या कर दें 18 कर दें, तो 18 से हम जब इसे भाग देंगे तो 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगाया 0, फिर 4 4 ऐसे ही आता रहेगा, 4.4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, 5 नहीं 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 बचा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए लिखा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में अभी क्या है, वायु है, ठीक है, की धारिता 8 पिकोफैरड है। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं चूंकि वायु में जो धारिता है सी एयर वो कितनी है 8 पिकोफैरड, और इन्होंने कहा है 1 पिको में 10 की घात -12 होता है, तो इतना लिख दिया हमने, ठीक। यदि पट्टिकाओं के बीच को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। कहने का मतलब ये है अभी इसके बीच की दूरी क्या है d है, और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास a है। प्रश्नानुसार या एक काम करो, चूंकि सी एयर बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, कुल मिला के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी की जो वैल्यू है वो 8 गुणा 10 की घात -12 फैरड है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्लेटों के मध्य दूरी पहले से आधी कर दें, और क्या बता रहे हैं, और इनके बीच स्थान में के परावैद्युतांक का माध्यम रख दें। परावैद्युतांक के बराबर कितना रख दें 6, तो धारिता क्या हो जाएगी, तब जो माध्यम की धारिता हो जाएगी की धारिता जो सी एम हो जाती है वो क्या हो जाती है ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, और साथ में क्या लग जाता है के। लेकिन यहाँ पर डी की जगह हमें क्या लेना है, हमें बटे में 2 लेना, दूरी क्या है d/2। अगर हम इसे ऐसे लिखें, ये बटे का बटा कहाँ पहुँच जाता है ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, और पड़ोस में क्या है के। अब ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 8 गुणा 10 की घात -12, और के की वैल्यू क्या है 6, क्या हो जाएगा 6 48 दूनी 96 गुणा 10 की घात 12। आप इसे चाहो तो 96 पिको फैरड लिख सकते हैं, ये अभी फैरड में है, 96 पिको फैरड, नई धारिता हमारे पास ये आ गई, ठीक। देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें लिखा है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चलिए सबसे पहले जो दिया है C1, C2 और C3, ये तीनों क्या है 9 पिकोफैरड, इन्होंने किसमें जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, पहला संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये कल ही हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो 1/9, 1/9 और 1/9, लासा इसका कितना हो जाएगा 9, और 1 + 1 + 1। अब 1/C बराबर क्या हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 1 हो जाएगा 3। अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पिकोफैरड, ये पहला आंसर इसका हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात -12 फैरड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसमें दूसरा जो खंड है वो क्या पूछ रहे हैं
इन्होंने कहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, ऐसे हमारे पास पहला है संधारित्र, दूसरा है और ये तीसरा है। इन्होंने कहा है अगर हमने जो इसे सप्लाई दी है वो 120 वोल्ट से जोड़ दी है, ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, तब ये बताइए इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, इसका विभव क्या होगा, तो समझो अब दिख रहा है। चलिए, विभव कितना है 120 वोल्ट और C कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराड। तो इसलिए कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश, कुल आवेश जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा CV। C की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V की वैल्यू है 120। 12 तियाँ 36, 10 की घात माइनस 12, इसे इस तरफ लाएंगे या एक काम करो 360 पिको कूलाम कर दो, या तो 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 12 है, दशमलव यहाँ मानो 2 अंक जब इधर बढ़ाया तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 फैराड हो जाएगा, वो कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश है ना। अब हमें B1 निकालना है, तो इसलिए B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे Q अपॉन में C1 और B2 क्या हो जाएगा Q अपॉन में C2 और B3 क्या हो जाएगा Q अपॉन में C3। तीनों के C और C तीनों के एक समान है, इसलिए जो भी मान आएगा एक जैसा आना चाहिए। Q की वैल्यू है हमारे पास 360 पिको कूलाम, C1 की वैल्यू है 9 पिको फैराड, पिको से पिको कट जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 40 कूलाम पर फैराड होता है वोल्ट, ये याद रखना। ऐसे ही इसका भी आएगा 360 पिको कूलाम और इसका मान कितना है, ये भी 9 पिको फैराड है, पिको से पिको 9 चौक 36 यानी कि 40 वोल्ट। ऐसे ही अगला भी आ जाएगा 40 वोल्ट, आप लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल, इसमें लिखा है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपके पास C1 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू है और C3 की वैल्यू है। ये 2 पिकोफैरड, ये 3 पिकोफैरड और ये 4 पिकोफैरड। ठीक है, यहाँ 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड, 3 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड, यहाँ 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड। तो हमसे क्या पूछा है, संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता हमें निकालनी है। तो पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 2, 3 और 4, कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 पिकोफैरड। ठीक है, तो या तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड, चाहे ऐसे लिख दो चाहे पैसा लिखा है। बी क्या है, इन्होंने कहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ दें तो जो विभव है वो कितना है 100 वोल्ट, तो संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा प्रत्येक संधारित्र पर। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे, फिर Q2 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे। Q1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1B, ये हो जाएगा C2B, ये हो जाएगा C3B। तो C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 की है 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V की वैल्यू है हमारे पास 100, यानी कि 2 गुणा 10 की घात 10 की पावर 2 है, यहाँ माइनस 12 है तो यहाँ बचेगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवेश। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
3 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा 100, फिर से वही बात, 3 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम, 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा में 100, यानी कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। ये तीनों आंसर इसके आ गए। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें लिखा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है। हमारे पास जो क्षेत्रफल दिया रखा है ए बराबर, वो कितना है, ये है हमारे पास 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी डी बराबर, वो क्या है, वो है 3 mm, 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। धारिता परिकलित करनी है, हमें जो है धारिता की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। तो A की वैल्यू हमारे पास 6 गुणा 10 की घात 3, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, नीचे D की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 से 10 की घात माइनस 3, 3 दूनी 6, 885 दूनी 1770 होता है, गुणा 10 की घात माइनस 12। यहाँ दशमलव इस तरफ बढ़ाएंगे, 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 12 में प्लस 1 कर देंगे, 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 11 C है, यानी कि फैरड हो जाएगी। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हैं 17.7, ये 10 की पावर 12 को आप पिको में लिख सकते हैं, पिको फैरड, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर यानी कि पट्टिका पर कितना आवेश है। चलिए हमें केवल Q निकालना है। तो यहाँ से देखिए, चूंकि विभव कितना है हमारे पास, विभव V है, ये है 100 वोल्ट, तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 17.7 पिको फैरड, यानी कि 10 की घात, या एक काम करो ये वाला मान लिख लो, 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 10, और ये इसकी वैल्यू है 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1.77 गुणा 10 की पावर 2 में से 11 जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये आवेश है, तो ये कूलाम में आवेश परिकलित हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में इन्होंने लिखा है कि जो अभी हमने प्रश्न नंबर 2.8 कराया है, उसमें दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अवृत्त की एक शीट, जिसका परावैद्युतांक D का मान जो है 3 mm, यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर, इसका जो परावैद्युतांक है वो कितना कर दिया जाए, 6। तो इन्होंने कहा है कि स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब संभरण जुड़ा ही रहेगा। तो पहली स्थिति में जब संभरण जुड़ा रहे तब C की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपान में D और इनटू में K। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई थी, पिछले सवाल में कुछ आई थी, कितनी आई थी, इसकी आई थी 18 कुछ आई थी, चलो अच्छा निकाले ले रहा। A की वैल्यू क्या थी, रोकना वीडियो, हाँ पिछले सवाल में हमने निकाली थी C बराबर 17.7 पिको फैरड। ठीक है, तो अगर हम इसका मान, ये हमारे पास क्या है, C मीडियम है, और ये क्या होता है, ये होता है C एयर, और यहाँ पर क्या है K। C एयर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 17.7 पिको फैरड। पिको फैरड को हम काय में लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 12 फैरड, तो गुणा में 10 की घात माइनस 12। K की वैल्यू क्या है, 6,
तो इसकी गुणा जब इससे कराएंगे 6 सत्तो 42, 6 सत्तो 42 और 4 46, 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -12। तो यहाँ हो जाएगा फैरड में तो 106.2 पिको फैरड, ये इसकी जो है धारिता हो जाएगी। ठीक, जब संभरण जुड़ा रहेगा तब हम क्या निकालेंगे, तब हम इसका आवेश भी निकाल लें। अतः जो आवेश हो जाएगा Q बराबर, इसमें अभी पिछले वाले में हमने निकाला था कितना दिया गया है, पिछले वाले सवाल में जो V की वैल्यू है वो 100 वोल्ट दी रखी है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी CM और गुणा में V, Q बराबर CV से। CM की वैल्यू है 106.2 गुणा V की वैल्यू है कितनी 2, या एक काम करो 106.2 गुणा 10 की घात -12 फैरड, इसका मान रख लो 10 की घात -12 फैरड। यहाँ V की वैल्यू है कितनी 100, तो 106.2 गुणा 10 की घात, यहाँ से 2 है, यहाँ 2 कम हो जाएंगे, 10 की घात -10 कूलाम हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, और कह रहे हैं सवाल में कि यदि संभरण जुड़ा रहे, यदि संभरण जुड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, तब जो विभव क्या हो जाएगा, संभरण को हटा लिया जाए, मतलब चलिए मिटा दें। बी वाला क्या है, यदि संभरण हटा लिया जाए, संभरण हटा लिया जाए तब जो नया विभव हो जाएगा वो Vm हो जाएगा। वो Vm क्या हो जाएगा, वो पुराना वाला जो विभव है उसे हम K से भाग कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, पुराना विभव हमारे पास क्या है 100 और बटे में 6, जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, जब इसे भाग देंगे तो हमारे पास 16.67 ये वोल्ट आ जाएगा। ठीक, इसमें हल करके रख लिया हमने पहले से ही, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है कि 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र, यानी कि जो धारिता C दी रखी है वो कितना है 12 पिकोफैरड, यानी कि 12 गुणा 10 की घात -12 फैरड। ठीक है, विभव जो दिया रखा है V बराबर वो कितना है 50 वोल्ट विभव दिया रखा है। हमसे कह रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा हमें U की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक सूत्र आता है U बराबर 1/2 CV², 1/2 ऐसा ही C की वैल्यू है 12 गुणा 10 की घात -12, V की वैल्यू है 50 का स्क्वायर, 2 छंग 12, 6 गुणा 10 की घात -12, पचम 2500, 25 छंगा कितना होता है 150, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, गुणा में 10 की घात -12। यहाँ दशमलव मानो, इस दशमलव को 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक इधर अगर हम बढ़ाते हैं तो 10 की घात प्लस में 4 आ जाएगा, और तो 10 की घात -8 जूल हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। इसमें लिखा है 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरड वाले आवेशित अनावेशित संधारित्र को जोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ तक, जब ये यहाँ तक होता है और इस संभरण को वियोजित कर देते हैं, उसके बाद की कहानी बाद की है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। सबसे पहले हम प्रारंभिक संचित ऊर्जा निकालेंगे। ये क्या है हमारे पास, प्रारंभिक संचित ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू क्या है, ये है 6 गुणा 10 की घात -10, V की वैल्यू क्या है 200, 2 3 6 कितनी हो जाएगी, 2 3 दूनी 600 गुणा 10 की घात -10,
यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -8 जूल हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं फिर इसको संभरण से अलग कर दिया जाए। जब संभरण से अलग कर दिया जाए, जब संभरण से वियोजित कर दिया जाए, तब जो आवेश हम निकालेंगे, सबसे पहले हम आवेश निकाल लें। आवेश जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CV। C की वैल्यू हमारे पास है 6 गुणा 10 की घात -8, V का मान है 200। 6 दूनी 1200 गुणा 10 की घात -8, तो यहाँ से 12 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब संभरण से हमने इसे अलग कर दिया, तब हम क्या करेंगे, तब नया विभव निकालेंगे। अतः नया विभव क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। V डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, Q अपॉन में C। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q की वैल्यू है हमारे पास 12 गुणा 10 की घात -6, और C का जो मान है वो हमारे पास क्या है, 6 गुणा 10 की घात -10। ठीक, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा में 10 की घात, जब 8 ऊपर पहुँचेगा, मतलब 10 ऊपर पहुँचेगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये 10 की घात -6 वैसे ही प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 4, यानी कि कुल मिला के 2000 वोल्ट आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ऊर्जा की हानि निकालते हैं। ठीक, रोकना इसे। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये केवल C नहीं लगेगा, इसमें एक और चीज़ लगी है, एक अन्य 600 पिकोफैरड, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर जो टोटल आवेश आए, आवेश तो यही रहेगा, आवेश जो हमने अभी निकाला था 12 गुणा 10 की घात -6 निकाला था, लेकिन यहाँ पर जो C टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 600 ये है और 600 ये है, टोटल कितना आ जाएगा, 600 पिकोफैरड प्लस 600 पिकोफैरड। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात -6, 6 और 6 1200 पिकोफैरड। यहाँ पर 12 गुणा 10 की घात -6, ये हो जाएगा 1200 गुणा 10 की घात -12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ 100 हो जाएगा, 10 की घात -6 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 10 की घात 100 में से 10 बचेंगे, 10 की घात -10 बचेंगे। अब इसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -10 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 10 की घात -6, तो कुल मिला के हमारे पास जो V डैश आ जाएगा वो 10 की घात 4 वोल्ट आ जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर ठीक है, 6 दूनी 1200, इसकी पावर 6 हो गया। ठीक, अब हमें अंतिम ऊर्जा निकालनी। अंतिम ऊर्जा क्या हो जाएगी, U फाइनल, ये क्या हो जाएगी 1/2 CV²। C क्या है हमारे पास, C हमारे पास जो अंतिम ऊर्जा आएगी वो C टोटल वाली आएगी, तो 1/2 1200 पिकोफैरड गुणा में V कौन सा, डैश वाला, तो ये हो जाएगा 10 की घात 4 का स्क्वायर, तो 2 छंग 12, यानी कि 600 गुणा 10 की घात, पिको की जगह पर -12, यहाँ 10 की घात 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 ये है, 8 ये, तो ये हो जाएंगे 10 की घात -8 और 2 10, 10 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है U फाइनल आ गई। ठीक है, रोकना। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई, ये V² है, लेकिन यहाँ पर हमने केवल 200 लिख दिया, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर भी होना चाहिए, ये गलती हो गई। तो यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात -10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 बार 0, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर होगा तो 4 बार हो जाएगा। ठीक, 3 चौक
12 और गुणा में 10 की घात -10, यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात 10 में से ये 10 की घात 4 जाएंगे तो 10 की घात -6 जूल बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q बराबर क्या है हमारे पास CV, तो C की वैल्यू हमारे पास पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास C की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात -10 और यहाँ पर हमने कितनी लिख दी थी 10 की घात -8 और फिर से क्या है V की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी, यहाँ पर 200 है तो ये 6 दूनी 1200, 10 की पावर 2 ये है और 10 की पावर -10 ये है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -8। ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया विभव जब हम निकालेंगे तो नया विभव जो हमारे पास आ जाएगा वो Q मतलब 10 की पावर 8 और बटे में C टोटल यानी कि ये वाला और वो वाला, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी 12 गुणा 10 की घात 8, यहाँ आ जाएगा 1200 पिको फैरड, ये 1200 पिको फैरड, ये 10 की घात 8 आ गई। अब ये सही है, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा 10 की घात -8 और बटे में 10 की घात -10। तो ये जब -10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 की घात -8, तो यहाँ पर जो V डैश की वैल्यू आएगी वो 100 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब अंतिम ऊर्जा हमारे पास जो आएगी वो C टोटल की वैल्यू क्या है हमारे पास, C टोटल की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 1200 पिको फैरड गुणा V डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 का स्क्वायर। इससे जब हम काटेंगे 2 छंग 12 यानी कि 600 और पिको की जगह पर 10 की घात -12 और 100 की घात मतलब कि 10 की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 4 और 2 6 में से यहाँ पर जब 12 जाएंगे तो 10 की घात -6 बचेंगे। ये हमारे पास U फाइनल की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 2 और यहाँ पर क्या है, ये है समीकरण हमारे पास 1। अब देखिए घातें बराबर आ रही हैं। अब हमारे पास क्या निकलना है यहाँ पर, अतः ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इनिशियल की जो वैल्यू है हमारे पास वो 12 गुणा 10 की घात -6, इधर दिख रहा है -6 और फिर माइनस का 6 गुणा 10 की घात -6, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 गुणा 10 की घात -6 जूल, इतना ऊर्जा अंतराल आ जाएगा। तो आज ये सवाल समाप्त हुए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।